थ्री फेज सर्किट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन देख रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की सीरीज में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लाइन करेंट्स provided the supply is balanced 100 volt 50 hertz थ्री फेज सप्लाई। क्लियर हुआ? क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है इन फिगर, मतलब इसमें क्वेश्चन में फिगर दिया है, एक सर्किट दिया है, उसी सर्किट के लिए बात हो रहा है। फाइंड दी लाइन करेंट्स, इस दिए गए सर्किट के लिए लाइन करंट की वैल्यू क्या है निकालो। प्रोवाइडेड दी सप्लाई इज बैलेंस्ड, जब सप्लाई है वो बैलेंस्ड है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की थ्री फेज सप्लाई है, तो दिए गए सर्किट के लिए क्या निकालना है अपन को, क्या निकालना है, लाइन करंट निकालना है। क्वेश्चन वाला यहाँ पर बताया नहीं है कि ये सर्किट है वो थ्री फेज है, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट है कि थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है। उन्होंने यहाँ पर सर्किट ड्रॉ करके दे दिया है, तो सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि सर्किट जो दिया है वो क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है। चलो मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। सर्किट में एक रजिस्टर के साथ एक इंडक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस वाले आर्म में भी एक रजिस्टर के साथ यहाँ पर क्या है, एक इंडक्टर है। फिर इस वाले आर्म में भी क्या है, एक रजिस्टर के साथ क्या है, इंडक्टर है। ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से आर लाइन कनेक्टेड है, ये वाला आर लाइन है, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से भी आर लाइन कनेक्टेड है, और इस वाले पॉइंट से भी आर लाइन है वो क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पर आर लाइन, ये आपका ये वाला लाइन क्या होगा, बी वाला लाइन, ब्लू वाले लाइन बोल सकते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, येलो। ये आपका रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 6 ओम दिया है, और ये इंडक्टर है J8 ओम दिया है, ये भी आपका 6 ओम, और ये J8 ओम, ये आपका 6 ओम, और ये J8 ओम। इस वाले आर वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करेंट IR, ठीक है। ये बी वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करेंट IB, और आपका वाई वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करेंट IY। क्वेश्चन वाले ने इस सर्किट को दे दिया है, उन्होंने ये बोला है कि इस दिए गए सर्किट के लिए लाइन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो यदि इस थ्री फेज सर्किट में थ्री फेज सप्लाई जो वोल्टेज है वो क्या है, बैलेंस्ड सप्लाई जो वोल्टेज है वो क्या है, 100 वोल्ट का है। अब ये डेल्टा कनेक्शन है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होता है, ऑलवेज लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि लाइन और फेस जो होता है एक्चुअल में दो लाइन के बीच में कनेक्टेड होता है, तो जो लाइन वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या होगा, फेस वोल्टेज होगा। क्लियर हुआ? तो समझ जाओ कि यहाँ पर दिया गया जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों की वैल्यू क्या होगा, सेम ही होंगे, क्योंकि ये डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। इस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में देख सकते हैं हर एक आर्म में एक रजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है। जब भी कोई रजिस्टर या फिर कोई इंडक्टर, चाहे कोई भी इम्पीडेंस, चाहे रिएक्टेंस, चाहे रजिस्टेंस, अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो रजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस हो हमेशा क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। तो अगर मैं बोलूं तो इस वाले आर्म का जो टोटल इम्पीडेंस इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्वल होगा, और ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस को 6 ओम दिया है, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस को J8 प्लस J लिखा, मतलब समझ जाना कि यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी है। तो जब भी अगर मैं इसका इम्पीडेंस Z निकालूंगा तो इन दोनों का डायरेक्टली सम होगा, तो 6 प्लस J8 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, ओम होंगे। 6 प्लस क्या हो जाएगा, J8 होंगे, तो इस वाले आर्म का इम्पीडेंस हो गया। वैसे ये भी 6 प्लस J8 है। अगर इस वाले आर्म का देखूँ था तो इसका भी इम्पीडेंस Z, इस वाले फेस आर्म का, तो ये 6 प्लस क्या हो जाएगा, J8 और ये क्या हो जाएगा, ओम।
यहाँ पर प्लस जे है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में इंडक्टिव रिएक्टेंस को। अगर इस वाले आर्म की इम्पीडेंस अगर जेड शो करूँ तो 6 प्लस क्या हो जाएगा J8, और इसका यूनिट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ओम हो जाएंगे। तो हर एक जो आर्म है उसकी इम्पीडेंस है वो कितना मिला, 6 प्लस J8 ओम मिलेगा। क्लियर हुआ। क्योंकि रिएक्टेंस हो चाहे इम्पीडेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो, जब भी वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में ऑलवेज वो क्या नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है। क्लियर हुआ। तो इस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के आर्म इम्पीडेंस, फेस आर्म का इम्पीडेंस जेड इक्वल टू कितना मिल गया, 6, जेड इक्वल टू 6 प्लस क्या हो गया J8 हो गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर ये 6 रियल वैल्यू को शो करता है, और जे वाले के साथ जो मल्टीप्लाइड जो वैल्यू है वो इमेजनरी टर्म को शो करता है। तो डायरेक्टली 6 प्लस J8 को जोड़ नहीं सकते हम, इसको हम पोलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो इसका क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेंगे और एंगल मिलेगा, दोनों के बीच एंगल मिलेंगे, फेस एंगल शो होगा। क्लियर हुआ। वो एंगल मिलेंगे। अगर इसकी मैग्नीट्यूड पोर्शन को कंसीडर करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, रियल का वर्ग, रियल का वर्ग मतलब 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 8 का वर्ग मतलब इमेजनरी का वर्ग, मतलब रियल अंडर रूट रियल का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग। फिर एंगल टेन इनवर्स होंगे, और क्या हो जाएगा, इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल, तो इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएंगे आपका, सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट रियल का वर्ग मतलब 36 प्लस इमेजनरी का वर्ग 64 हो जाएंगे। सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। और अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो 10 इनवर्स इमेजनरी के जगह में +8 है, डिवाइडेड बाय रियल के जगह में 6 है। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 53.13। तो एंगल क्या मिलेगा आपको, 53.13 डिग्री। तो ये हो जाएगा, और इम्पीडेंस है तो यूनिट क्या होंगे, ओम। तो ये उस पर्टिकुलर डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के फेस आर्म का क्या है, इम्पीडेंस मिल गया ना। इम्पीडेंस ये आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ये उसका क्या है, फेस को रिप्रेजेंट करें। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, अंडर रूट रियल का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, एंगल 10 इनवर्स इमेजनरी डिवाइडेड बाय क्या होंगे, रियल होंगे। क्लियर हुआ। तो ये हर उस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क की हर एक फेस आर्म का क्या मिल गया, इम्पीडेंस मिल गया। फ्रॉम क्वेश्चन वाले ने दिया है, वी नो दैट इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क फॉर डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। वी फेस जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या होता है, लाइन वोल्टेज का क्या होता है, इक्वल। तो क्वेश्चन वाले ने कितना सप्लाई वोल्टेज दिया है, 100 वोल्ट। क्योंकि डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होता है, लाइन और फेस दोनों क्या रहता है, पैरेलल में रहता है, और पैरेलल फॉर्म में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू है वो सेम। तो फेस वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन वाले ने हमें लाइन करंट की वैल्यू को पूछा है, लाइन करंट की वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले हम फेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो हम आपका फेस वोल्टेज निकालेंगे, फेस करंट निकाल लेते हैं। तो फेस करंट अगर मिलता है तो आसानी से हम रिलेशन का यूज़ करके हम लाइन करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये IR है वो R वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट है, IB है वो B वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट है, IY है वो Y वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट है। तो R से Y की ओर जो फ्लो होने वाला करंट है वो फेस करंट IRY कहलाएगा। Y से B की ओर जो फ्लो होने वाला करंट IYB कहलाएंगे। B से R की ओर फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा, IBR कहलाएंगे। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले मैं सारे फेस करंट है उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, IRY। तो IRY फेस करंट है, सो फेस करंट फॉर डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क, डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेस सर्किट, डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेस
डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज सर्किट, डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज सर्किट के लिए क्या होगा, फेज जो करंट है आई फेज, अगर फेज करंट की बात करूं तो आई फेज इक्वल टू क्या होगा, वी फेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जे फेज। ठीक है, वी फेज डिवाइडेड बाय जे फेज होगा। ठीक है, मतलब उसका फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसका फेज इम्पिडेंस। तो फेज वोल्टेज और फेज इम्पिडेंस का जो रेशियो है वही क्या कहलाएगा, फेज करंट कहलाएंगे। ठीक है, फेज करंट कहलाएंगे। ये फेज करंट है आपका, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेज इम्पिडेंस। तो चलो हम हर एक फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट निकाल लेते हैं। तो चलो फेस करंट जो होगा आई फेस बाहर में यहाँ पर लिख देते हैं आर वाई, मतलब रेट आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी फेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी फेस आर वाई। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे भी हमने जब इसका थ्योरी पोर्शन किया था तो हर एक फेस वोल्टेज है उसकी मैग्नीट्यूड को क्या कंसीडर किया था, इक्वल कंसीडर। तो वी फेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जेड फेस। ठीक है, तो वी फेस आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वाई में उसकी मैग्नीट्यूड है वो 100 वोल्ट का है और इसकी फेस एंगल की वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो आर और वाई लाइन के बीच में जो फेस कॉइल कनेक्टेड है उसके अक्रॉस वोल्टेज है वो 100 वोल्ट का होगा, उसका एंगल क्या होंगे, 0 डिग्री का होगा। जेड फेस, क्वेश्चन वाले ने तो हर एक फेस है उसका इम्पिडेंस को सेम लिया है, जिसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या मिला था 10, और एंगल है वो 53 पॉइंट क्या मिला था 13 डिग्री मिला। इसको सॉल्व करेंगे, ऑलवेज मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, और एंगल हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो न्यूमरेटर वाले एंगल में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 53.13 डिग्री होंगे। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा आई फेस और ये आपका क्या है आर वाई। तो उस आर और वाई लाइन के बीच में कनेक्टेड फेस है, उस फेस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू मुझे मिल गया। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेशन का यूज़ करके। क्या रिलेशन, कि फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होता है, फेस करंट। तो आई फेस वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी फेस वाई बी। तो वी फेस वाई बी, वहाँ वी फेस वाई बी, तो वाई और बी के बीच का फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड फेस, हर एक फेस इम्पिडेंस को सेम लिया। तो वी फेस ये क्या हो जाएगा 100 वोल्ट है, और वाई और बी के बीच का वोल्टेज है वो -120 डिग्री लेगिंग शो करता है, और ये जेड फेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1053.13 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 होंगे। तो ये वाला आपका मैग्नीट्यूड पोर्शन डिवाइड होता है, बट एंगल कभी भी डिवाइड नहीं होता, वो हमेशा न्यूमरेटर वाले एंगल में डिनोमिनेटर वाला एंगल है क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, और ये आपका ये दोनों सेम साइन होने से जुड़ जाएगा, तो 1 - 173.13 डिग्री, और करेंट है तो यूनिट क्या होगा, ये एम्पियर, इसका भी यूनिट एम्पियर होगा, ये भी लिख लो। तो ये आई फेस वाई बी हो गए, तो वाई और बी के बीच आपका फ्लो होने वाला फेस करंट, एंड आई फेस बी और आर के बीच में आपका, तो ये क्या हो जाएगा वी फेस बी आर बोल सकते हो। यहाँ पर एक ही वोल्टेज दिया है, मतलब हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू को सेम शो किया मैग्नीट्यूड को, डिवाइडेड आपका जेड फेस होगा फिर से। अब ये क्या हो जाएगा बी और आर के बीच का 100 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा -240 डिग्री। तो पहले आर वाले के रिस्पेक्ट में 240 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है, जेड की वैल्यू 10, और इसकी एंगल क्या है 53.13 डिग्री होंगे। क्लियर हुआ, इसको अगर सॉल्व करते हैं अगर इसको, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा, और ये क्या हो जाएंगे -240 -53.13 डिग्री हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 10 मिलेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होगा तो क्या होगा 240 -53.13, ये इतना मिलेंगे 240
अगर अगर माइनस को प्लस साइन में अगर करना है तो उसमें 368 8 कर दो। तो ये मिलेगा आपको 368 करने के बाद ये आपको मिलेगा 360। इस माइनस साइन है उसको प्लस में अगर शो करना है तो एक साइकिल का एंगल मैक्सिमम 360 डिग्री होता है। इसमें 360 अगर प्लस कर दोगे तो ये आपका पॉजिटिव फॉर्म में मिल जाएगा 66.87 डिग्री करेंट है। तो यूनिट क्या होंगे? एम्पियर। तो ये हो जाएगा आई फेस बी आर। क्लियर हुआ? तो उस बी और आर के बीच में कनेक्टेड फेस में फ्लो होने वाला करेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हो गया आपका फेस करेंट। अब क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर मैंने तीनों फेस वाइंडिंग पे फ्लो होने वाला करेंट निकाल दिया। क्वेश्चन वाले ने फेस करेंट थोड़ा ना पूछा है। क्वेश्चन वाला ये बोला है कि इस दिए गए डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के लिए क्या निकालना है? हमें लाइन करेंट निकालना है। तो डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के केस में हम लाइन करंट और फेस करंट की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं? उसकी रिलेशन है उससे यूज़ करके निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट फ्रॉम रिलेशन लाइन जो करंट होता है वो √3 टाइम्स ऑफ क्या होता है? फेस करंट होता है। VPH लिख रहा था, सॉरी, आई फेस करंट मतलब इस टाइप का होता है √3 इंटू फेस करंट। ठीक है, फेस अगर हम हर एक फेस करंट और लाइन करंट की वैल्यू को अगर हम सेम एजम्पशन करें तो सीधा एक सिंगल लाइन करंट की वैल्यू क्या मिलेगा? √3 और उसकी मैग्नीट्यूड, हर एक फेस करंट की मैग्नीट्यूड सेम निकला है, 10 मिला है। सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या मिल रहा है हमें? एंगल डिफरेंट मिला है। तो √3 इंटू क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू मिलेगा आपको 17 पॉइंट क्या मिलेगा 32 करंट है। तो इसका यूनिट क्या मिलेंगे? एम्पियर में। क्लियर हुआ? तो ये लाइन करंट और हर एक लाइन करंट, सपोज हम मैग्नीट्यूड पोर्शन को अगर कंसीडर करें IR इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? IY मिलेगा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? IB। और पूरे की मैग्नीट्यूड पोर्शन को हम इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, मिलेगा 17.32 और यूनिट क्या मिलेंगे? एम्पियर। क्लियर हुआ? तो IR इक्वल टू IB, IY इक्वल टू IB और ये मिलेगा 17.32 एम्पियर में। ठीक है, तो हर एक लाइन में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या मिलेगा? 17.32 एम्पियर मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड, बस आप चाहे तो एग्ज़ाम में मैग्नीट्यूड और फेस एंगल दोनों शो कर सकते हो, और नहीं तो फिर एग्ज़ाम में सीधा मैग्नीट्यूड बस शो करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो ये था, मैं सोचता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। बस फेस एंगल, अगर फेस एंगल के फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है, फेस एंगल के फॉर्म में आपको याद रखना है फेस वोल्टेज का। हर एक फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, क्योंकि मैंने जब मैथमेटिकल डेरिवेशन, जब इसके थ्योरी बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा तो हर एक करंट और वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को मैंने सेम अजम्पशन किया था। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, और 3 फेस क्वेश्चन वाला, अगर क्वेश्चन वाला सर्किट नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया रहेगा कि वो स्टार है कि डेल्टा है। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है थ्री फेस बैलेंस्ड सिस्टम supplies 110 volt to a delta connected load whose phase impedance are equal to 3.54 plus j 3.54 ओम। क्लियर हुआ? उसमें यह बोल रहा है कि 110 वोल्ट का सप्लाई है
वो एक डेल्टा कनेक्टेड लोड में कनेक्टेड है और उस डेल्टा कनेक्टेड लोड की इम्पीडेंस है वो 3.54 प्लस जे 3.54 ओम है। डिटरमाइन द लाइन करेंट, डिटरमाइन द लाइन करेंट्स। क्लियर हुआ? क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि लाइन करेंट्स की वैल्यू क्या करो, डिटरमाइन करो। ये 3 फेज बैलेंस्ड लोड है जो कि डेल्टा कनेक्शन के फॉर्म में कनेक्टेड है, ऐसा बोल रहा है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन वाला थ्योरेटिकली लिख दिया है, अगर आप चाहते हो तो इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं बता देता हूँ किस टाइप से ड्रॉ होगा। डेल्टा है, अब यहाँ पर ऐसा सीधा इसको इस टाइप से इम्पीडेंस के फॉर्म में शो कर दो। ठीक है, ये ऐसा है, इसकी वैल्यू क्या दिया है 3.54 प्लस जे 3.54, ये क्या होगा 3.54 प्लस जे 3.54 ऐसा होगा। ये है आपका 3.54 प्लस जे 3.54 होंगे, ये आर लाइन होगा, बी लाइन होंगे और ये वाला जो लाइन है वो क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये आर लाइन, ये बी लाइन और ये क्या है आपका येलो लाइन। आर वाले लाइन पे फ्लो होने वाला लाइन करंट आई आर होगा, आई बी वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट आई बी होंगे और येलो वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, आई वाई होगा। क्वेश्चन वाले ने इस डेल्टा कनेक्टेड के हर एक फेस का इम्पीडेंस को शो कर दिया। ये जेड फेस से बोल सकते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन से जेड फेस, हर एक जो फेस है उसकी इम्पीडेंस को जेड फेस इक्वल टू क्या दिया है 3.54 प्लस जे 3.54। क्लियर हुआ? इस टाइप से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का रियल है और जो जे के साथ जो रहता है वो क्या रहता है, इमेजनरी। प्लस जे है, दैट मीन्स समझ जाना कि हर एक जो फेस है उसमें एक रजिस्टर और एक इंडक्टर है, वो सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड अगर पोर्शन को कंसीडर करना चाहे जेड फेस, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करोगे तो मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करोगे जेड फेस का तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, रियल का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग। रियल अंडर रूट रियल का वर्ग मतलब 3.54 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, इमेजनरी का वर्ग मतलब 3.54 का वर्ग। दोनों की वैल्यू सेम दिया है, सॉल्व करोगे ना, रियल का वर्ग 3.54 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, इमेजनरी का वर्ग मतलब 3.54 का वर्ग। ये आपका इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी एंगल अगर शो करना है तो एंगल में एंगल टेन इनवर्स इमेजनरी मतलब 3.54 डिवाइडेड बाय रियल 3.54। क्लियर हुआ? तो 3.54 और 3.54 कैंसिल हो जाएंगे तो ये मिलेगा 10 इनवर्स ऑफ 1 मिलेगा आपका 10 इनवर्स 1 और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू मिलेगा आपको 45 डिग्री। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड 5 मिलेगा कैलकुलेटर से और ये एंगल कितना मिलेगा 45 डिग्री और ये क्या हो गया जेड फेस, इसकी यूनिट क्या होंगे, ओम होंगे। क्लियर हुआ? तो उस पर्टिकुलर डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क की जो फेस इम्पीडेंस है वो हमें मिल गया। क्लियर? अब फेस इम्पीडेंस मिल गया तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम फेस करंट निकालेंगे। तो फेस का हर एक फेस में फ्लो होने वाला करंट, तो हर एक फेस में फ्लो होने वाला डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है तो फेस आर और वाई के बीच में फ्लो होने वाला करंट आई आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी आर वाई बोल सकते हैं, उसका फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसकी फेस इम्पीडेंस। तो हर एक फेस इम्पीडेंस की वैल्यू को क्वेश्चन वाला तो सेम दिया है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन वाले सेम दिया तो इसके फेस इम्पीडेंस, और वैसे भी डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है
In case of delta connected network, the value of line voltage is always equals to phase voltage. लाइन और फेस वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है, सेम। तो आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि क्वेश्चन वाला जो दिया है वो वोल्टेज की वैल्यू लाइन वोल्टेज है कि फेस वोल्टेज, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर हुआ? तो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में कंफ्यूज नहीं होना, जो दिया है उसको आप कैसा भी यूज़ करो। लाइन वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगा तो लाइन वोल्टेज के फॉर्म में यूज़ करो, फेस वोल्टेज के फॉर्म में ज़रूरत पड़ेगा तो आप फेस वोल्टेज के फॉर्म में यूज़ करो, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या है, VRY 100 क्वेश्चन वाला 110 वोल्ट दिया है, 110 वोल्ट। इसकी एंगल कितना डिग्री है, आर और वाई लाइन के बीच में, जो आर और वाई की फेस लाइन के बीच कनेक्टेड फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट IRY VRY इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज एंगल 0। जेड फेस की वैल्यू कितना मिला है, ये आपका RY मिल गया। हमेशा ये पोलर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड को सब प्रेजेंट करता है। तो R और Y के बीच आपका कनेक्टेड फेस है, उसके क्रॉस फेस वोल्टेज, उसकी एंगल 0 डिग्री होता है, मैंने थ्योरी में लिया था पिछले क्लास में। जेड फेस की कैलकुलेशन हमने किया तो 5 और मैग्नीट्यूड इसकी 45। तो मैग्नीट्यूड हमेशा डिवाइड होगा और एंगल है वो डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है, न्यूमरेटर वाले में डिनोमिनेटर है वो सब्ट्रैक्ट। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा पोलर में। अब हम उसके Y और B के बीच आपका कनेक्टेड फेस है, उसमें फ्लो होने वाला करें। सिमिलरली I YB इक्वल टू क्या होगा आपका 110 एंगल है वो -120 डिग्री का होगा, डिवाइडेड बाय आपका इम्पिडेंस तो 5 है और उसकी एंगल कितना है 45 डिग्री। क्लियर हुआ? Y और B के बीच आपका जो फेस है उसकी वोल्टेज वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो वही होंगे जो 110 वोल्ट दिया है क्वेश्चन वाला, बट उसकी एंगल जो होगा वो R वाले जो फेस है उसके रिस्पेक्ट में 120 डिग्री लैगिंग करता है, इसका -120 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, ये है वो 110 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व करोगे 22 आएगा और ये घट जाएंगे, -120 -45 डिग्री। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा -165 डिग्री और ये हो जाएगा IYB। क्लियर हुआ? तो Y और B के बीच कनेक्टेड फेस में फ्लो होने वाला करंट हो गया। अब तीसरा नंबर का फेस करंट एंड IBR अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा 110 डिग्री और ये एंगल जो होंगे वो कितना हो जाएगा -240 डिग्री डिवाइडेड बाय जेड फेस, इसकी एंगल क्या होंगे 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको मिलेगा 22 एंगल सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर वाले में -240 डिग्री -45, सॉल्व करोगे 22 और ये हो जाएगा -285 डिग्री। अगर इतना बड़ा वैल्यू माइनस में शो नहीं करना है तो इसमें 360 डिग्री आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 360 डिग्री ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 75 डिग्री। तो ये मिलेगा 22 और एंगल है +75 डिग्री मिलेंगे और करंट है तो यूनिट क्या होगा एम्पियर। तो ये सारे मैं फेस करंट की वैल्यू को निकाल लिया। चाहते हैं तो इस सारे फेस करंट को हम मैग्नीट्यूड में हम और मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसकी क्या है एंगल है। क्लियर हुआ?
ये मैग्नीट्यूड है, ये एंगल है। मैथमेटिक्स में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, कोई भी अगर पोलर जो फॉर्म जो रहता है इस टाइप से, पोलर फॉर्म में आर एंगल थीटा होता है कोई भी वैल्यू। सपोज ये करंट है और इस करंट की वैल्यू को मैं आर एंगल थीटा के फॉर्म में शो कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसा इसको आई एंगल थीटा के फॉर्म में शो किया, तो आई ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये एंगल है वो आपका थीटा एंगल है वो फेस एंगल। अगर इसको हमें शो करना है तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑफ कॉस थीटा होगा, प्लस ये होंगे करेंट आई ऑफ कॉस थीटा, प्लस जे अलग से रहेगा और आई ऑफ साइन ऑफ थीटा, ऐसा होंगे। क्लियर हुआ। तो आई के जगह में यहाँ पर 22 है तो ये क्या होगा 22 कॉस ऑफ थीटा होंगे, प्लस जे कॉम्प्लेक्स नंबर का है। क्लियर हुआ। जे और इंटू क्या होगा 22 आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ -45 डिग्री, कॉस ऑफ मतलब कॉस थीटा, थीटा के जगह में ये है, वही पुट करके निकाल सकते हो आप। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो करना है तो और कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा वाला फॉर्म, आर के जगह में आपका 22 है तो ऐसा लिख सकते हैं इसको 22 कॉस ऑफ -45 डिग्री प्लस जे 22 साइन ऑफ -45 डिग्री, ऐसा। तो कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा हुई होता है तो और कॉस 45 डिग्री होगा और साइन का -j22 साइन ऑफ 45 होंगे, ऐसा होगा ये। अगर एक्सपांसन करोगे इसको फिर से, अगर आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो करोगे तो और कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, थीटा के जगह -45 रख दो, आर के जगह 22 है रख दो, तो आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी यहाँ पर एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको फिर से बता देता हूँ कहीं एक्सपांड, इसको मैं इस सारे करंट की वैल्यू को मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो कर देता हूँ। जैसा आई आर वाई है, आई आर वाई मतलब फेस करंट है, आई आर वाई आर वाई में फ्लो होने वाला करंट, इसकी वैल्यू कितना मिला है 22 -45 डिग्री, ये आपका क्या है -45 डिग्री मिला है। अगर इसको आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर शो करना है तो कर सकते हो कहीं पर ज़रूरत पड़े तो ये आर थीटा है, पोलर फॉर्म में है, पोलर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में शो करेंगे तो क्या होगा आर कॉस थीटा, आर के जगह में क्या है 22 है, कॉस थीटा के जगह -45 डिग्री प्लस जे आर के जगह में 22 इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ -45 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। कॉस थीटा को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आर कॉस थीटा को अगर आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस कॉस का प्लस कॉस हो जाता है कॉस 45 डिग्री, और साइन माइनस थीटा का माइनस हो जाता है तो माइनस बाहर निकलेगा तो -j22 और इंटू साइन अब क्या होगा 45 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री का वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर आप। अब कॉस अगर 45 की वैल्यू अगर रखना चाहे तो यहाँ पर होगा सॉल्व कर कैलकुलेटर से पुट करो मैं 0.707 होता है -j22 साइन 45 का वैल्यू कैलकुलेटर से देख लेते हैं, याद नहीं है तो कैलकुलेटर से देख लो, अदरवाइज इतना तो याद होना चाहिए। ये भी आपका -0.707 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे इंटू 22 तो ये आपको मिलेगा आपको 15.56 -j, ये भी आपको क्या मिलेगा 15.56, और ये करेंट क्या मिला आई आर वाई। तो ये हमने मैग्नीट्यूड देखा, वहाँ से हम इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो कर दें 15.56 -j 15.56, और करंट है तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका एम्पियर हो। तो हम मैंने ये कैलकुलेट किया है लेकिन इसको मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो कर दिया अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े तो। सिमिलरली एक और करेंट दूसरा फेस में आपका आई वाई बी, सिमिलरली अगर कैलकुलेट अगर नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। आई वाई बी इक्वल टू कितना है 22 और एंगल कितना है -165 क्लियर हुआ। अगर इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो करना है तो क्या होगा आर कॉस थीटा, आर के जगह में क्या है आपका 22 कॉस थीटा, कॉस के जगह -165 प्लस जे आर साइन थीटा, साइन
-165 डिग्री। क्लियर हुआ? तो कॉस माइनस थीटा का प्लस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 165 ही हो जाएंगे। और क्या होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस जे, और ये 22 साइन ऑफ 165। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कॉस 165 का वैल्यू देख लेते हैं। 165 कॉस 165 डिग्री का वैल्यू जो है वो मिलता है, ये 22 कॉस 65 का वैल्यू होता है -0.966 होगा, माइनस जे 22 साइन 65 का देख लेते हैं कैलकुलेटर से। साइन 65 का वैल्यू है ये आपका 0.259 ऐसा होगा। ठीक है, 222 इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रहा है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5.694 आ रहा है, और जे सामने हो जाएगा। और इन दोनों को गुना करोगे 22 इंटू 0.966, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको -21.252, ये हो जाएगा। और करंट है तो यूनिट क्या होंगे, एम्पियर। तो हमें पोलर फॉर्म दिखा, हमने उस पोलर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो ये हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स को मेनली हम ये इसको अगर माने तो ये मान लो ये आर है समझो, और ये एंगल थीटा, तो कोई भी पोलर को हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, प्लस जे इंटू आर साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, आर की वैल्यू यहाँ रख दो, कॉस और साइन तो वही रहेगा। तो यहाँ से हम इस फॉर्म में इसको सॉल्व करके ऐसा कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हुआ? अगर आपको सॉल्व करना है तो आई बी आर भी निकाल सकते हैं। आई बी आर की वैल्यू मैथमेटिकली क्या निकला था हमें, 22 एंगल 75 डिग्री ऐसा मिला था। इसको फिर से अगर सॉल्व करना है तो 22 इंटू कॉस ऑफ 75 प्लस जे 22 इंटू साइन ऑफ 75 ऐसा होगा। तो कॉस ऑफ 22 इंटू कॉस ऑफ 75 इसकी वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5.69 मिलेंगे। ये आपको मिलेगा 5.694 प्लस जे, यहाँ पर फिर से क्या होगा 22 इंटू साइन ऑफ 75, अब ये मिलेगा आपको 21.25 ये मिलेंगे, और इसकी यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमें मिल गया आई बी आर। यहाँ पर भी फिर से मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो कर दिया, तो ये मैग्नीट्यूड को शो कर देता है, ये एंगल को शो करता है। अगर आपको इसका कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो करना है तो एक फार्मूला है मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर कॉस थीटा प्लस जे इंटू साइन ऑफ थीटा। तो थीटा के जगह 75 रख दो, और आर के जगह में यहाँ पर 22 पुट कर डालो, ऐसा जे आर साइन थीटा, तो वही है। तो यहाँ पर मैंने पोलर से मैंने इसको क्या किससे कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स में। अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन वाले ने बोला है लाइन करेंट, तो लाइन करेंट है, लाइन करेंट की वैल्यू हमने जब थ्योरी पढ़ा था, डेराइवेशन पढ़ा था, तो डेराइवेशन जब देखे थे तो लाइन करेंट का हमने एक्सप्रेशन निकाले थे इन टर्म्स ऑफ फेस करंट। तो फेस करंट आई आर लाइन करंट है, किसी थ्री फेज सिस्टम के लाइन में फ्लो होने वाला करंट लाइन करंट कहलाता है। और ये लाइन करंट को हमने डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में कैसे निकाला था, आई आर वाई, मतलब ये फेस करंट माइनस आई बी आर ये फेस करें। तो इन दोनों फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट का जो डिफरेंस है, वेक्टर जो डिफरेंस है, वही क्या निकल रहा था, आई आर लाइन करंट। अब यहाँ पर अभी मैंने आई आर वाई का वैल्यू निकाला, आई बी आर का वैल्यू निकाला, कॉम्प्लेक्स वाला एक्सप्रेशन, दोनों की वैल्यू पुट कर डाला। दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई आर की वैल्यू है वो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें वाई वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट आई वाई निकालना है, तो आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई बी माइनस क्या हो जाएगा, आई आर वाई। अभी मैं आई वाई बी की वैल्यू निकाला, आई आर वाई की वैल्यू निकाला, यहाँ पर रख दो। आपको आई वाई लाइन की वैल्यू कॉम्प्लेक्स और फेस के फॉर्म में आपको मैग्नीट्यूड और फेस के फॉर्म में आपको
मिल जाएगा। ये असाइनमेंट है आप लोगों का। आई बी इक्वल टू क्या है, आई बी आर माइनस क्या है, आई वाई बी है। इन दोनों की वैल्यू रख दो और यहाँ पर आपको ब्लू वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट आपको मिल जाता है। वाई वाले लाइन करंट है, ये ब्लू वाले लाइन करंट। सारे वेक्टर यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में भी रख सकते हो, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी रख, वेक्टर के फॉर्म में रख देना, फिर उसको अगेन वेक्टर मतलब कॉम्प्लेक्स को फॉर्म में रख देना, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स को आप फिर से पोलर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो ये है 3 फेज सिस्टम का, 3 फेज सर्किट का क्वेश्चन। मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो, क्वेश्चन क्लियर हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, डाउट हो तो कॉल ज़रूर करो, ठीक है। उसके लिए हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करना है। मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इतना क्वेश्चन कर डालो, ठीक है। तो यहाँ पर ये असाइनमेंट है, ये आर वाई रख देना। याद रखना कॉम्प्लेक्स में मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड मतलब रियल में रियल ही जुड़ेगा और रियल के साथ रियल ही घटेंगे, रियल के साथ इमेजनरी डायरेक्टली जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो रियल को रियल के साथ ही जोड़ना, इमेजनरी वैसे ही रहेगा, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ही जोड़ना घटाना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आई आर वाई ये सब वैल्यू कैलकुलेट किया ना मैं, ये दे इसको रख दो, तो ये जे वाले के साथ जे वाला ही घटेगा जुड़ेगा, ठीक है। वैसे आई वाई बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये आई बी आर की वैल्यू पुट कर दो, ये वाला। तो ये तीनों वैल्यू को इस तीनों इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको आई आर लाइन करंट मिल जाएगा, आई वाई लाइन करंट मिल जाएगा, आई बी लाइन करंट। ये सारे जो करंट है वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिलेंगे। अगेन चाहते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को फिर से मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट फिर से कर सकते हो। तो मेरे तरफ से तो मैं सोचता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, मैथमेटिक्स की लॉ रूल को यूज़ करके मैंने यहाँ पर बताया। ये आर मैग्नीट्यूड है, एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, और मैग्नीट्यूड का पोर्शन कैसे निकलता है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। ये सब मैथमेटिक्स हम पढ़े होंगे जो आपको 3 फेज एनालिसिस में काम आ रहा है। तो मेरे तरफ से सब मैं सोचता हूँ कि सबको क्लियर हो गया है। अगर वीडियो क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।